नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी के स्वामी हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने श्रीमद् भागवत के कुछ पेजों को पढ़ा था। उनकी चर्चा तो मैं अभी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जितना जितना मैंने अध्ययन किया, जितना मैं जानता हूँ, उसके अनुसार भगवान इस पृथ्वी के स्वामी, समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में विराजते हैं। वैकुंठ हर वो जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वही वैकुंठ है। वैकुंठ कोई, मेरे हिसाब से वैकुंठ कोई एक स्पेशलाइज्ड लोकेशन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर हैं वही वैकुंठ है। और जब भगवान इस धरा पर से जाने लगे तो उनसे पूछा कि आपके जाने के बाद आप कहाँ मिलेंगे। आप जब इस पृथ्वी लोक से चले जाएंगे तो आपको कहाँ ढूंढा जाएगा। तो भगवान ने कहा, देखो, मैं हर उस ग्रंथ में जहाँ ईश्वर की या मेरी चर्चा की हुई है, मैं वहाँ पर रहूँगा। मैं अपने समस्त भक्तों के हृदय में रहूँगा और बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम, वहाँ पर ही मेरा वास होगा। तो जब भी हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की जहाँ पर भी चर्चा होती है वहाँ पर भगवान बसते हैं। और हम पिछले लगभग 45 वीडियोज़ में भगवान के प्रभाव को आज के ज्ञान के अनुसार तरंगों में, ऊर्जा में कई बार लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका आश्रय क्या है। मेरा ये अनुभव है कि जब भगवान की ऊर्जा या भगवान की तरंगें हमें थोड़ा बहुत ही प्राप्त होती हैं तो हमारे बहुत से कष्टों का नाश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मेरा अंत क्या होने वाला है, जब ये शरीर छूटेगा तो कितने कष्ट आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मुझको ये तो अनुभव हो चुका है कि प्रभु कृपा से स्वस्थ शरीर भी रहता है, मन भी शांत रहता है। भगवान ने एक जगह कहा है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं जहाँ पर रहता हूँ मुझे आनंद रूप में देखा जाता है। जब किसी के मन में आनंद की अनुभूति हो रही हो, मुझे अनुभव किया जाता है और मेरे प्रभाव को आप बोध करते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान की चर्चा है, ये जो हम बातें करना चाहते हैं, ये भगवान कृष्ण की चर्चा करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत विशद रूप से तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता भी उनके उपदेशों को हम तक पहुंचाती है, ज्ञान को हम तक पहुंचाती है। लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ। मैं एक आम आदमी।
आज के युग का आदमी हूँ, आज के संसार का आदमी हूँ, और फिर मैं भगवान को समझना चाहता हूँ, भगवान का आश्रय लेना चाहता हूँ। अभी आज की घटना है, क्योंकि मेरे मन में ये था कि भगवान बद्रीनाथ में रहते हैं, और क्योंकि मैं बद्रीनाथ कई बार जा चुका हूँ और बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में बैठना काफ़ी देर बैठ चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो ये जो अनुभूति है कि चुपचाप जाके मंदिर के प्रांगण में बैठ जाओ, भगवान का अनुभव करो, भगवान की वाणी सुनने की चेष्टा करो, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। और सनातन धर्म की अनेकों पुस्तक ये साक्षी हैं कि हम बगैर बोले भी अपने मन की बात किसी तक पहुंचा सकते हैं, और किसी के बात को हम सुन भी सकते हैं। अगर हम यहाँ बोलें तो हम चाहें कि कोई पार्टिकुलर प्लेस जहाँ पर कोई हमारी बात सुने, और वो भी अगर शांतचित्त बंदा है तो हमारी बात सुन सकता है, समझ पाता है। लोग आज के ज़माने में उसको टेलीपैथी बोलते हैं। तो मैंने आज ये सोचा था कि मैं आपको कुछ भागवत के संस्मरण सुनाऊंगा, भागवती कथाएं सुनाऊंगा, लेकिन चित्त जो है वो कथाओं में नहीं बैठ रहा है। चित्त बैठता है कि चुपचाप भगवान के पास बैठ जाओ, भगवान ने जो सुनाया, भगवान ने जो कहा, जो तुमने अनुभव किया उसी पे चर्चा करो। भगवत श्रीमद् भागवत सबको सुलभ है, जो चाहे पढ़ सकता है, समझ सकता है, अपनी अपनी समझ की बातें हैं। तो अभी हम बातें करते हैं। आज तो मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अंतिम सत्य तो भगवान ही है, भगवान श्री कृष्ण है, और वो इस पृथ्वी के स्वामी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम उनके मेहमान हैं। पृथ्वी उनकी है, पृथ्वी के समस्त संसाधन उनके हैं। हम जिस चीज़ का भी भोग करते हैं वो भी उन्हीं की है। जिस बुद्धि से हम बोलते या समझते हैं वो भी उन्हीं की है, शरीर भी उन्हीं का है। इसलिए कि सब पृथ्वी से मिला हुआ है, पृथ्वी या प्रकृति से मिला हुआ है। कोई भी प्राणी या मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये शरीर मेरा बनाया हुआ है। तो ये सब कुछ तो प्रभु का है, ईश्वर का है, श्री कृष्ण का है। हम श्री कृष्ण की बात करते हैं, प्रभु ईश्वर सब छोड़िए, श्री कृष्ण की बात करते हैं। और मैं श्री कृष्ण के पास बैठना चाहता हूँ। मेरी इच्छा हुई कि जैसे मैं बद्रीनाथ मंदिर में कई बार बैठ जाता, आज याद आई कि भाई चलते हैं थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करके आते हैं। उसके मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं। प्रभु कहते हैं तुम जहाँ बैठ जाओगे, तुम जहाँ मेरा चिंतन करोगे, जहाँ मेरे से बात करने की चेष्टा करोगे, वही बद्रीनाथ है। इसलिए तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बद्रीनाथ जाना है। तुम मुझे यहीं बैठ के चिंतन करो। जो तुम बद्रीनाथ के मंदिर के आश्रम में करते हो, जो मंदिर के प्रांगण में करते हो, वो यहीं कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें बद्रीनाथ जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मेरे गुरु हैं, मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु बनाया हुआ है, सीधी सी बात है। तो वो मेरे गुरु हैं। एक बार की बात थी कि मैं, हमारा जो बालाजी मंदिर है, तिरुपति बालाजी, मैं एक बार वहाँ लाइन में खड़ा था। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ तुम्हें भेजूँगा, मैं जहाँ तुम्हें बुलाऊँगा, तुम वहाँ जाओ। अपनी मर्जी से, अपने संकल्प के अधीन होकर तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने कहा जी मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? 1 मिनट में पैक कर देता हूँ। मैंने आज सोचा था कि मैं भागवत की कथाएं आपको कुछ सुनाने की चेष्टा करूँगा, लेकिन नहीं।
कुछ देर पढ़ा। मैं भागवत कथाओं के मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगा है कि मुझे फर्स्ट हैंड बात करनी चाहिए, फर्स्ट हैंड जो मेरे साथ बीती हुई है, जो मैं अनुभवजन्य है। मुझे पास्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु भी कहते हैं कि जो बीत गया है ना उसकी चर्चा ना करो। ठीक है, वो चर्चा एक लेवल तक ठीक है, लेकिन एक लेवल पहुंच जाने के बाद फिर तो मैं वर्तमान में ही रहने की चेष्टा करनी है। इसी के तुम्हें कोई पास्ट में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए ये जो श्री बिहारी जी की बैठक है, यहाँ मैं अपनी बात ही कहना चाहिए। मुझे वो कहना चाहिए जो मेरे अनुभव में आया है, जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है। बाकी सब ज्ञान तो हर जगह सुलभ है, और जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी मनोस्थिति है, वो उसके हिसाब से तो ग्रहण कर लेता है। तो उसके लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यूट्यूब चैनल पर बोलूँ ना बोलूँ, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आवश्यक ही है कि नहीं बोलूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मेरी इच्छा है कि भाई जो मेरे अनुभव हैं, क्योंकि मेरे अनुभव ये बहुत अच्छे अनुभव हैं। इससे मुझे लगा कि कई बार जो प्रभु कृपा जब हम प्राप्त कर लेते हैं, हमें मिलनी शुरू हो जाती है, तो हमारे बहुत से कष्ट खत्म हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, साधना अवस्था की घटना है। प्रभु से निरंतर वार्तालाप था। एक बार मैं इन्हीं के यहाँ एक त्रयोदशी या जो त्रयोदशी जो बरसी होती है, उसमें भोजन करके आया था, पता नहीं क्यों। और रात में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने पूछा कि प्रभु जी ये दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्या है, कष्ट क्यों आ रहा है मुझे? तो प्रभु जी कहते हैं, देखो भाई, ये जो त्रयोदशी संस्कार के भोज होते हैं या बरसी के भोज होते हैं, तो जो मृत आत्मा है, जो शरीर को छोड़ जा चुकी है, उसकी याद में जो उसके प्रियजन हैं, जिनको आयोजन करते हैं, तो इनसे उसके कुछ पाप कर्म, उनके जो नकारात्मक कर्म होते हैं उस आत्मा के, वो जो उस भोजन को प्राप्त करते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तुम गए थे, थोड़ा बहुत तुमको भी प्राप्त हो गया, और क्योंकि तुम मेरी शरण में बैठे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर नकारात्मक कर्म को न्यूट्रलाइज करता हूँ। न्यूट्रलाइज मीन्स भी कर्म हुआ है तो उसको भोग ला के ख़त्म करना, न्यूट्रलाइज कर देना, वो भोग अवशेष खत्म हो जाए उसके। तो तुम्हें दर्द उसी की परिणाम की वजह से है, ठीक हो जाएगा। दूसरा जो उन्होंने बड़ी सुंदर बात उस समय कही मेरे से, बोले देखो, दर्द में भी आनंद लेना सीखो। थोड़ा अजीब सी बात है। बोले जब तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तो दर्द में भी आप आनंद कैसे ले सकते हो, इसका अभ्यास तुम तभी कर सकते हो जब तुमको दर्द हो रहा होगा। अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो तुम ये अनुभव कैसे करोगे कि दर्द का आनंद क्या होता है? दर्द का आनंद लो, और जिस दिन तुम दर्द में आनंद लेना सीख जाओगे, जिस दिन तुम अपने कष्टों पे मज़ा लेना शुरू कर दोगे, तो फिर कष्ट क्या करेंगे तुम्हारा? कष्ट तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? तो ये भी साधना का एक हिस्सा है। यही साधना है कि आप दर्द में भी मुस्कुरा रहे हो। सुख में तो सब मुस्कुराते ही हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब दर्द हो रहा हो उसमें भी तुम मुस्कुराना सीखो। यही तो तुम्हें सीखना है। देखिए, मैं बेसिकली एक वैज्ञानिक हूँ। कोई बात तब तक नहीं कहना चाहता जब तक मैं उस बात से पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाऊँ, कन्विंस ना हो जाऊँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो निरर्थक नहीं है, वो उसमें झूठ नहीं है। एक और बात थी, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे गाइड थे, तो किसी बात पे बात चल रही थी, तो उनको संदेह था कि जो डेटा मैं दे रहा हूँ उसमें कुछ असत्य है, सत्य नहीं है।
तो मुझसे बोले, देखो भारद्वाज, सत्य को पाने के लिए सत्य पे रहना पड़ता है। अगर तुम सत्य पाना चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा। खैर ये बात तो मैं जानता था, मैं सत्य था, इसलिए मुझे कोई बात नहीं थी, लेकिन ये सेंटेंस बहुत सुंदर था कि सत्य को पाने के लिए सत्य पे रहना पड़ेगा। और हम बात सत्य की कर रहे हैं, ईश्वर सत्य है। देखिए, ये जो शरीर है ना, जिसको हम पहचान रहे हैं, जिसके हम वशीभूत हो रहे हैं, इसका जाना निश्चित है। और मैंने ये भी देखा है कि जब कोई बंदा, कितना भी बंदा प्रिय क्यों ना हो, जब जाते हैं तो चले जाते हैं। जो उनके इष्ट मित्र हैं कुछ देर तक परेशान होते हैं, उसके बाद नॉर्मल फ्लो में बहने लगते हैं। पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, जब बिछुड़ता है तो बिछुड़ ही जाता है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ज्ञान की बात ना करूं, प्रेम की बात करूं। ज्ञान थोड़ा शुष्क होता है, ड्राइनेस है ज्ञान के अंदर। ज्ञान में रस कम आता है, क्योंकि रस जो है भाव प्रधान है। रस हमारे भावों में बसता है। बुद्धि में क्या रस है, ज्ञान में क्या रस है? ज्ञान में संतुष्टि है, तृप्ति है, रस नहीं है। रस, आनंद भावों की वजह से आता है। मुझे लगा कि इतने सब मैं वीडियो लिख चुका हूँ, बोल चुका हूँ, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको शायद उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं वो चिंता नहीं करता। अब वो बात खत्म हो गई, क्योंकि सुबह थी मेरे मन में, लेकिन अब नहीं है। मेरा काम है बोलना, मेरा काम है जो दुनिया का सत्य है, जो हमारे जीवन का सत्य है, जो हमारा अपना सत्य है और जिसको मैं जानता हूँ। क्योंकि सत्य के भी दो स्वरूप होते हैं, एक असत्य, अर्धसत्य, पूर्ण सत्य। पूर्ण सत्य जानना तो पता नहीं, जो पूर्ण सत्य जानता है वही जानता है। लेकिन जो हम हमारे जानते बूझते जो हम बोल रहे हैं, अगर मुझे पता है कि मैं असत्य भाषण संभाषण कर रहा हूँ तो ये असत्य है। लेकिन मैं अपने हिसाब से सही बोल रहा हूँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से यही सच है, तो ये अर्ध सत्य होते हुए भी सत्य ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सत्य है। मैं तो अब मैं नहीं जानता हूँ, मेरी ना जानकारी की वजह से हो गया है, वो अलग इशू है, लेकिन ये सत्य ही है। तो पूर्ण सत्य के चक्कर में तो मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे गुरु कहते हैं किसी चक्कर में मत पढ़ो, छोड़ो, पूर्ण सत्य फलाना है सब छोड़ो। अरे थोड़ा जी लो, थोड़ा शांत हो जाओ, सब छोड़ दो, एकदम फक्कड़ हो जाओ, किसी चक्कर में मत पढ़ो। कोई नहीं, ना कुछ जानना ना कोई पहचान, मुक्त हो जाओ, मुक्त, फ्री, कोई बंधन नहीं। जानने की समस्त लालसाओं को खत्म कर दो, कुछ नहीं जानना। कर्म करने की समस्त इच्छाओं को खत्म कर दो, कुछ नहीं करना, बैठे शांत। और जो कुछ करते हैं उसको फेंक दो, जाओ, ब्रह्म है ना, ब्रह्म तो सब जगह है, भूल जाओ, कृष्ण को ही भूल जाओ। ब्रह्म को तो याद रखोगे, ब्रह्म तो है ना तुम्हारे आसपास, ब्रह्मांड तो है ही है ना। कृष्ण तुम कहते हो कृष्ण है, लेकिन छोड़ो, हो सकता है कृष्ण कोई ना मानता हो, तुम्हारी बात कैसे मानेगा? और सत्य तो सत्य है, तो वो कृष्ण को मानता है नहीं मानता, उससे तुम्हारे सत्य पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, कृष्ण को भी छोड़ दो। मेरे गुरु कहते हैं, मैं नहीं। कृष्ण को ही भूल जाओ, मैंने ये करना है ये ही भूल जाओ, मुझको ये आता है इसको ही भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर कुछ देर सांसें ले लो, मज़े ले लो ज़िंदगी के, क्योंकि तुम तो यहाँ मेहमान बन के आए हो, तुम मेरे मेहमान।
तुमको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलत काम मत करो तो तुम्हें परेशानी नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि करना हो। तो ये मैं अब किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कृष्ण जी को गुरु बनाया, श्री बांके बिहारी जी महाराज को गुरु बनाया, और उनके गुरु बनाने से जो मुझे प्राप्त हुआ वो अत्यंत सुखद है। कितनी बड़ी बात है, कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई। जहाँ तुम बैठ जाओ, जहाँ तुम मेरा ध्यान करो, वही बद्रीनाथ है। वाह क्या बात है। जिस जगह बैठोगे, जहाँ बैठ के तुम मेरा ध्यान करोगे, वही बद्रीनाथ है। क्या बात है। जिसको देखोगे वही मैं हूँ, तुम भी मैं हूँ, और भी सब कुछ मैं ही हूँ। किस पछड़े में फंसते हो। और देखो, बुद्धि गुलामी मत करना। ज्ञान किसी का सगा नहीं है, याद रखना। तुम मेरे गुरु कहते हैं, जब कोई बुद्धि लगा के ज्ञान की बात करता है तो उसको काटने वाला मौजूद है। एक दिन वो ज्ञान असत्य साबित हो जाता है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि की उपज है। ज्ञान हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से लेता है, अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से इंटरप्रेट करता है, और अपने अपने हिसाब से उसका बखान करता है। इसलिए ज्ञान को भी उठा के फेंक दो, बुद्धि को भी उठा के फेंक दो। लेकिन एक बात अंत में कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण की शागिर्दी करने के बाद 3 ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनसे शरीर को स्वस्थ रखने में, मन को प्रसन्न रखने में सहायता मिलती है। क्योंकि उनका पहला स्टेटमेंट था कि तुम एक ऊर्जा हो। मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य है अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना है। देखो भाई, हम तो अब जो मन में आता है बोल देते हैं, उनका इच्छा है बोल देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिस दिन उनकी वास्तविक तत्व को हम समझ जाते हैं, जिस दिन प्रभु की जो वाणी है, प्रभु का जो आशय है, जो हमें समझाना चाहते हैं, जब हम समझ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बहुत सुखी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के अंदर बहुत सुखों में जीते हैं, सुखों में बैठते हैं। तो भाई सोचा बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं। अब सिर्फ ये लगता है कि प्रभु के पास बैठ जाओ। अभी तुम इसी जगह को बद्रीनाथ समझ लो। बद्रीनाथ मंदिर में तुम बैठे हो, और बद्रीनाथ मंदिर में ही तुम बोल रहे हो। और तुम नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ बद्रीनाथ मंदिर से। मैं प्रभु श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।